डिम्पल यादव तो बहुत तगड़े मार्जिन से जीत गई जी। आलोक जी का ससुराल भी है। हाँ नहीं, आलोक जी का आलोक जी का ससुराल भी है। तो आलोक जी, मतलब आपको क्या लगता है कि आप कहाँ, उस वक्त आप लोग कह रहे थे कि जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, चीज़ें फंस सकती हैं, लेकिन जीत का मार्जिन तो मतलब ज़बरदस्त आया, लगभग 3 लाख वोट से बिल्कुल, जीती। ये अनुमान गलत हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था 1 लाख अधिकतम 94,000 की सीमा के आसपास रहेगा, और उससे 3 गुना ज्यादा है लगभग। तो ये अनुमान तो गलत हुआ, इसमें कोई मानने की बात ही नहीं है। अब ये अनुमान सपा वाले भी शायद न लगा पा रहे होंगे। नहीं, ये तो निश्चित तौर पर 288 से तो किसी ने नहीं लगाया था। जो आज बोले कि उसने लगाया था वो झूठ बोल रहा है। अच्छी जीत की सबने लगाई थी, लेकिन करीब 3 लाख वोट से जीतना तो किसी ने नहीं लगाया था। आपको क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? एक्चुअली जितने हमारे मित्रों ने बताया, सारे थोड़े थोड़े कारण है, केवल एक कारण से मैं सहमत नहीं हूं, जिसमें कि ये कि बाहर का नेता है तो बीजेपी वालों ने भितरघात किया। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक बीजेपी सब बाहर के नेता ही तो लेके बैठा रही है। कौन सा ऐसा बताइए, बंगाल में नहीं है क्या बाहर के नेता? क्या उत्तर प्रदेश में बाहर के नेता नहीं, वो जीते नहीं क्या बीजेपी से? तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब मेरे गले नहीं उतरता है। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, और वो चाहे जो कुछ आ जाए, अगर वो कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया तो पूरी ताकत से जुटते हैं। तो कार्डर कहां गया फिर? एक एग्जांपल से नहीं, कार्डर वोट दिला नहीं पाया, ये एक अलग बात है, लेकिन कार्डर ने भितरघात किया और इसलिए सपा को वोट दिया। थोड़ा सा मुझे लगता, जी मैं सहमत नहीं हूं। कार्डर तो तभी जलाएगा ना जब ऊपर से निर्देश होंगे क्षेत्रीय नेताओं को। जब ऊपर से निर्देश नहीं होंगे तो कार्डर क्या जलाएगा? भारतीय जनता पार्टी में निर्देश ऊपर से आता है, दिल्ली से। क्षेत्रीय वेत्री क्या होता है? मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। लेकिन जो मैं बात कह रहा था, आपके हमने टीवी9 में मैंने कई बार कहा, शिवपाल के साथ मजबूत सपा और शिवपाल के बगैर कमजोर सपा, यह बात मेरी सही गई। शिवपाल के बगैर सपा मजबूत नहीं हो सकती है। अब और एक बात मैं कहता हूं कि इन दोनों रिश्तों की उम्र क्या 6 महीने है क्या? मुझे 6 महीने लगते हैं। अभी भी अखिलेश यादव शिवपाल चाचा को पचा पाएंगे, मुझे इसमें डाउट है, क्योंकि शिवपाल जी की जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का अखिलेश जी के पास दोहन करने की शक्ति मुझे नहीं दिखती है। और अगर अखिलेश जी इनको पचा ले गए, समाजवादी पार्टी में जज्ब कर ले गए, तो समाजवादी पार्टी बेहतर लड़ेगी। मैं टीवी9 में कम से कम ये बात 10 बार कह चुका हूं, अलग अलग आपके प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग लोगों के लिए। अखिलेश यादव को यह तय करना है कि उत्तर मुगल काल के शासक बनना है, अरे थोड़ी छोटी सपा के सबसे ताकतवर नेता, या ताकतवर सपा के एक डेमोक्रेटिक नेता। शिवपाल चाचा के बगैर आप सपा को खड़ा नहीं कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। मैं फिर आज के ये भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, न वो कर पाए खड़ा और न दोबारा कर पाएंगे खड़ा। आप समझिए, शिवपाल जी के पास सपा को खड़ा करने का ऑर्गेनाइजेशनल अनुभव 28 साल का, और हर कानपुर से लेके मैनपुरी से लेके किसी भी उत्तर प्रदेश किसी कोने में, किसी गांव में शिवपाल जी का काडर हर गांव में है, जो शिवपाल जी के आदेश पे काम करता है, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वो अखिलेश के साथ ठीक है, सपा उनकी तो वोट दे देता है निराश होकर के, लेकिन जो सम्मान शिवपाल जी के लिए है वो अखिलेश जी के लिए नहीं है। जी, महेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, आलोक जी, आपको लगता है कि चंद्रशेखर तीसरी धुरी बनेंगे? समाजवादी पार्टी, रालोद और चंद्रशेखर, और मायावती के जो दलित वोट बैंक है उस पर सेध कर पाने में लोग सफल होंगे? ब्रजेश जी, अभी बहुत जल्दबाजी होगी चंद्रशेखर के बारे में, ज्यादा जल्दी सोच रहे हैं। राजनीति इतनी जल्दी कुछ नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने एक पर्टिकुलर एक विधानसभा में अपना प्रभाव जताया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का जो दलित है वो या तो बसपा को अपना मानता है, और अगर बसपा को नहीं जिता सकता है तो फिर भाजपा उसके लिए उसका दूसरा घर है। चंद्रशेखर को भी बहुत सिद्ध करना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, एक सीट से हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? पहला। दूसरा ये कि ये जो वोट पड़ा पश्चिम में, ये हिंदुत्व के नाम पे नहीं पड़ा, ये वोट जातीय व्यवस्था पे पड़ गया है। बीजेपी के लिए आसान होता है हिंदुत्व पे वोट पड़ना, अगर हिंदुत्व पे पड़ा होता तो फिर जीत जाते हैं लोग। तो जयंत ने इस मुद्दे को जातीय आधार पर सेट किया है, हिंदुत्व की तरफ जाने ही नहीं दिया उन्होंने। तीसरी बात और जोड़ दो ब्रजेश जी, ये भी रणनीति हो सकती है कि तुम मैनपुरी संभालो और हम खतौनी संभाल रहे हैं, अपना अपना संभाल लेते हैं, जीत लेते हैं। तो भाई रणनीति ओपन थोड़ा करेंगे। अगर ये लोग दोनों जगह एनर्जी खर्च करते तो क्या शायद ये रिजल्ट आता। अपने अपने एक क्षेत्र में कंसंट्रेट हो गए,
छापामार युद्ध इसे ही कहते हैं, शिवाजी ऐसे ही खेलते थे। तो शायद शिवाजी महाराज से कुछ सीख लिया है कि एक जगह पर अपनी पूरी एनर्जी को फोकस किया जाए। अब रही रामपुर की बात, आपको बता दें तो बीजेपी पसमानदाओं को मिलाने की कोशिश कर रही है, कितनी सफल हो की अलग बात, लेकिन रामपुर में चुनाव ये नहीं कि बीजेपी को मुसलमानों ने मत दिया और उत्तर प्रदेश के मुसलमान अब उन्हें मत देने लगेंगे, ऐसा कुछ दिल नहीं पसीज गया है। रामपुर में नाराजगी है वहां के विधायक से, आजम खान से, ये नाराजगी की वजह से उनका वोटर निकला ही नहीं। आलोक जी वो तो आजम खान का कैंप तो कह रहा है कि सबसे बड़ी नाराजगी तो उन लोगों को पुलिस प्रशासन से है। उन लोगों ने डंडे मार मार के उनके बंदों को आने नहीं दिया, वोटिंग परसेंटेज 31 रखी और तमाम वीडियो आए जिसमें वापस भेज दिया गया, कहा गया कि जब तक वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब तक वोट नहीं दिए जाएंगे, जो कि पूरी तरह से गलत था। इन आरोपों में कितना दम आप देखते हैं? मैं आपके चैनल में आसिम रजा जी के साथ में लाइव था इसी बात को लेकर कि वो जो एक दिन इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट आना था उसके एक दिन पहले हम उन्हीं के साथ थे और हमने उनको समझाने की कोशिश की थी कि ये जो इस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं इनमें कोई दम नहीं। स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? पहला, वोटर वोट देने न निकले तो गलती इलेक्शन कमीशन की है, पुलिस वालों की है। पुलिस वाले जैसे मेरे साथ कई बार हुआ है कि बोले यार आईडी दिखाओ अपनी, मैं भी दिखा देता हूं। ये आदतन होता है, पुलिस वाले पूछ लेते हैं अराजक तत्व तो नहीं, कभी कभी मैं अराजक लग जाता हूं उनको, मुझे भी पूछ लेते हैं कि आप चेहरे से अराजक लग रहा है तुम। क्या बात है? मुझसे भी पूछा गया कि आईडी, जी मुझसे कई बार पुलिस वालों ने आईडी मांगी। महेंद्र जी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते जी। मैंने कहा भैया अराजक लग रहा हूं, बोले भैया किसी के चेहरे पे लिखा होता है क्या अराजक? आईडी दिखाओ, खत्म करो। हमने आईडी दिखाया, खत्म किया। तो इतनी छोटी, भैया नाच ना हो आंगन टेढ़ा, हमारे गांव में कहावत है। तुमको वोट मिला नहीं और तुम आरोप लगा रहे हो प्रशासन पे, गलती तुम्हारी कि तुम्हारा वोटर निकला नहीं। कम वोट आया है, अगर वोटर वोट देने नहीं निकला है तो मैं मानता हूं उसकी नाराजगी अपने तत्कालीन लीडरशिप से इतनी तो है कि वोट नहीं देगा वो, अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि उसके अगेंस्ट वोट दे दे। महेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अपना। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब भारत में कोई ऐसा नहीं जो मुल्ला अपने आगे लगवाना चाहे। अब हिंदुत्व की राजनीति में चलना ही पड़ेगा, मुसलमानों को तय करना किसको वोट दे, मुल्ला नहीं लगवाना चाहेगा कोई भी। आप देखिए वो टोपी गायब हो गई है और ईद की पार्टियां बंद हो गई है, कौन मुल्ला लगवाना चाहेगा? वो फिर तो हार जाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। चुपचाप वोट देते रहो, हम आपके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।